तो काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो में डाल रहा हूँ। और ये आज है 6 नवंबर 2025। तो आज मुझे एक बढ़िया ट्रेड मिला था इधर, पर उसको मैं होल्ड नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन में रह गया। और एक्चुअली क्या था, ये ट्यूसडे वेडनेसडे के बीच में एसएमडी था, डाओ और इंडेक्सेस ट्रायड्स में, ठीक है ना। ये है आपका एन क्यू, और ये है आपका ईएस दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट, और ये है आपका डाउ दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट। तो इसने ट्यूसडे हाई को ब्रेक किया था, ठीक है ना। और इसने आपका ESZ और NQ, US 100, US 500, US 30 उसने ब्रेक नहीं किया था। तो आप एक चीज़ जानते होंगे, जैसे ही मार्केट SSMD करता है, मार्केट क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, ठीक है ना। तो उसको ऐसा देखा जाता है कि कम से कम एक 1 आवर कैंडल के नीचे मार्केट को डिस्प्लेस करना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप डेली वीकली एसएमडी देखते हो तो एक डेली 1 आवर के कैंडल के नीचे डिस्प्लेस करना चाहिए, कैंडल क्लोज करना चाहिए। अगर आप देखोगे ये कैंडल के नीचे इसने डिस्प्लेस नहीं किया है, ठीक है ना, पर ये कैंडल के नीचे इसने डिस्प्लेस किया है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक। अगर ऐसे नॉर्मली अगर देखोगे, ठीक है ना, तो क्या होता है, ये एरिया में आपको 2 स्टेज SSMD यहाँ देखना पड़ता है, ठीक है ना। ये एरिया में 2 स्टेज अगर SMD आप देखते हो, सेकंड स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज हो गया, सेकंड स्टेज यहाँ देखना पड़ता है आपको SMD, ठीक है ना। तो ये एरिया सेकंड स्टेज देता है ये SMD को कंटिन्यू करने के लिए। और मैं और जो कैंडल अगर देखोगे, टाइम प्राइस अगर अलाइन करोगे, ये कैंडल आप देख रहे हो, सेम कैंडल डाउ पे अगर देखोगे, ये कैंडल, ठीक है ना, अगर देखोगे आपका डिस्प्लेस क्या है, आपका ये सेम कैंडल पे आपका NQ और ES भी डिस्प्लेस क्या है, सेम कैंडल, ये कैंडल और ये कैंडल, पर यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट दिया नहीं है, ठीक है ना। तो जो पेयर डिस्प्लेस करता है, तो ये भी एक क्रकिंग कोरिलेशन है। इसके बारे में काफ़ी बढ़िया समझाया है डाय ने, क्योंकि मैं जो भी सीखा हूँ डाय से सीखा हूँ। और तो डेली SMD 1 आवर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है ना, ये बहुत बढ़िया रहता है। और आप अगर मार्केट फिर रिट्रेस करके आता है ऑर्डर ब्लॉक को, जो कैंडल के नीचे डिस्प्लेस किया हुआ है उसको ट्रेड करता है। और यहाँ लगभग आपका सेकेंड स्टेज SMD देता है। तो मार्केट देने के बाद कभी कभी यहाँ आपका आज जो है ना, अब ये एक 6 आवर का PSP था जो एशिया सेशन था, ठीक है ना। ये PSP था जो बिल्कुल SMD बनाया। तो कभी कभी यहाँ नीचे भी SMD था, ठीक है ना, ये लो पे SMD था। तो मैंने सोचा शायद ये ओवरराइड कर जाएगा, ठीक है ना। ये जो नीचे जो SMD था ना, आप देखोगे यहाँ भी SMD था बिटवीन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ठीक है ना। ट्यूसडे एंड वेडनेसडे आपका SMD था। तो जैसे ही ये SMD दिया ना, ये SMD जैसे दिया, मैं सोचा शायद ये SMD और ये SMD को ओवरराइड कर जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों हुआ नहीं? अब देखोगे जैकब वगैरह ऐसा लिखते रहते हैं कि जैसे कोई मंथली SMD को कभी कभी मंथली SMD को डेली SMD ओवरराइड नहीं करता है, पर अगर SMD उसके सपोर्ट में रहता है, ठीक है ना, अगर एक सपोर्ट में रहता है तो वो ओवरराइड कर जाता है। और यहाँ
यहाँ ये मैं मतलब ये एसएमडी ये ओवरराइड कर जाएगा, मैं सोच रहा था ऐसा। पर जब मैं यहाँ से ट्रेड लिया था, ठीक है ना, यहाँ ट्रेड लिया था, ठीक है ना, पर ये छोटा सा ट्रेड लेके मैं निकल गया। मैं ट्रेड दिखा सकता हूँ आप लोगों को। तो ये मेरा आज का ट्रेड था, ठीक है ना। मैं वही मतलब जो था 1 आवर जो कैंडल था ऑर्डर ब्लॉक, मैंने एग्जैक्टली सेम एक 1 मिनट में ट्रेड लिया था और मैं यहाँ निकल गया, ठीक है ना। यहाँ जब हो गया, मैं सुपर सोच रहा था कि शायद ये एसएमडी और जो कल का एसएमडी और ये एसएमडी ओवरराइड कर सकता है, ठीक है। ये मेरा माइंड में सोच था आज, पर जो गलत हो गया। क्यों गलत हुआ मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये 6 आवर में दिखा रहा हूँ, तो ठीक है ना। तो अगर ये कैंडल पे देखोगे, डाउ सॉरी एनक्यू और यस ये है आपका बेरिश कैंडल था, पर वहाँ अगर देखोगे डाउ पे ये बुलिश कैंडल जो एसएमटी के साथ बना था, ठीक है ना। ये जो एसएमटी के साथ, ये एसएमटी के साथ ये जो पीएसपी कैंडल जो है ना, ये पीएसपी कैंडल एसएमटी के साथ बना था ये, ठीक है। और क्या है, ये जो है ना आपका एक न्यू वीक ओपनिंग गैप, और ये पीएसपी कैंडल एक न्यू वीक ओपनिंग गैप पे बना था। तो ये एक हाई प्रोबेबल पीएसपी, ठीक है ना, ये एक हाई प्रोबेबल पीएसपी। तो मार्केट ने अगेन यहाँ 1800 आवर का पीएसपी दिया, फिर आपका लंदन सेशन में पीएसपी दिया। अगर चेक करेगा आप डाउ के साथ तो पीएसपी दिया। तो मैं पर यहाँ मेरा माइंड में बैठ गया था कि ये क्योंकि यहाँ एक मतलब एक लोअर टाइम फ्रेम में एक न्यू वीक ओपनिंग गैप में बन रहा है और नीचे भी एसएमडी है, तो ये ओवरराइड कर जाएगा, मेरा माइंड में ऐसा सोचता। पर मैं जब देखा, फाइनली जब देखा, तो मैं यहाँ से तो ट्रेड लिया था, ठीक है ना, ये 1 मिनट में इधर ट्रेड लिया था, पर ये मैं होल्ड नहीं किया, ठीक है ना। जैसे ही उसने इसका ये जो रेंज का 50% हो गया, तो मैं वहाँ क्लोज कर दिया। और मैं क्योंकि मेरा माइंड में बुलिश था, मैं यहाँ बैठ कर देख रहा था कि मार्केट बुलिश चला जाए, पर नहीं। अगर ये चीज़ नोट कर दो, एसएमडी के साथ एसएमडी 6 आवर पीएसपी, ठीक है, और कोई न्यू वीक ओपनिंग गैप पे अगर अलाइन कर रहा है तो वो एक हाई प्रोबेबल है। और ये जितने सारे पीएसपी ये सब लो प्रोबेबल, ठीक है ना। तो ये 1 आवर CISD चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है, मार्केट परफेक्ट किया। मैंने दोनों पे ट्रेड लिया था। अनफॉर्चुनेटली क्षमा कीजिएगा, मैंने इसको होल्ड नहीं कर पाया क्योंकि ये मैग्नेटो लिक्विडिटी है। एसएमटी पीएसपी बूम, थैंक यू।